नमस्कार दोस्तों, नितवी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था? संख्या पद्धति। बात समझ में आ गई? टॉपिक था अपना संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को अपन क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। क्या बोलेंगे अपन? नंबर सिस्टम। इसमें आपने पीछे ही क्लासें देखी होंगी। अपना टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, इसी को क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। इस टॉपिक के अंदर अपन ने काफी बेसिक के ऊपर चर्चा कर ली थी। जैसे संख्याओं के बारे में पढ़ा था। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्याएं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, सम संख्या, विषम संख्या, इस प्रकार से अपन ने काफी चर्चा कर ली। और पीछे क्लास आपने देख ली होगी। ये जो अपना बैच है स्पेशल मैथ का, ये स्पेशल पशु परिचर के लिए बैच है। बात समझ में आ गई? इसमें अपन 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक पढ़ते चलेंगे। बात समझ में आ गई? इसके अलावा आप अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ आएगी, ये बैच आपने कंप्लीट कर लिया तो मैथ के अंदर आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपन बिल्कुल क्या छोटी छोटी चीजें पढ़ते हैं, बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ते चलेंगे। इससे मैथ के अंदर आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ गई? बिल्कुल 0 से स्टार्ट करते हैं और एडवांस लेवल तक चलते हैं। और साथ साथ में जो पीछे एग्जाम्स हुई उनमें जो क्वेश्चन आए उनका भी क्या सॉल्यूशन करते चलते हैं। बात समझ में आ गई? जिससे कि आपको पता चल जाता है किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कैसे उनको सोल्व किया जाता है। बात समझ में आ गई? तो चलो अपन बात कर लेते हैं। इससे जो पहले क्लास हुई थी अपन ने पढ़ा था सम संख्या और विषम संख्याओं के बारे में। तो उसका तो आपको पता ही है, सम संख्या कौन सी होती है और विषम संख्या कौन सी होती है। जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो संख्या क्या हो जाती है? सम संख्या होती है। जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता वो संख्या कौन सी होती है? विषम संख्या होती है। ये ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था कितनी बड़ी संख्या हो आपको क्या है, लास्ट का अंक देखना है, इकाई अंक देखना है। अगर उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वो संख्या कितनी बड़ी हो, वो क्या होती है? सम होती है। अगर लास्ट इकाई अंक के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी? विषम हो जाएगी। बात समझ में आ गई? इस तरीके से मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। बात समझ में आ गई? चलो तो आज अपन बात कर लेते हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करेंगे असहभाज्य संख्या। ये संख्याएं कौन सी होती है बताओ, देखे मेरे को। असहभाज्य संख्या, ये संख्याएं कौन सी होती हैं? असहभाज्य संख्या कौन सी होती है बताओ, देखें। इनको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। बात समझ में आ गई? इसी को क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। इसी को क्या बोलेंगे अपन? को प्राइम नंबर। ये होती क्या है? जैसे मैं आपको संख्याएं लिखा के आपको बताऊंगा तो उससे है क्या, आपके काफी अच्छे से समझ में आएगा। बात समझ में आ गई? चलो साथ साथ नोट डाउन भी आपको करवा देता हूं कि वे संख्याएं जिनका HCF या महत्तम समावर्तक एक हो। बात समझ में आ गई? सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है? असहभाज्य संख्या कौन सी होती है? इनको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। जिन संख्याओं का HCF क्या हो या महत्तम समावर्तक क्या हो? एक हो। इसकी अपन चर्चा करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। आपके समझ में नहीं आया तो टेंशन नहीं लेनी है, आगे मैं बता दूंगा किस प्रकार से आप चेक करोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 2 या 2 से अधिक जितनी भी संख्या दे रखी है उनका HCF, मतलब एक ऐसी संख्या केवल मात्र एक होगा जिसका क्या दोनों संख्याओं के अंदर क्या जाए? भाग जाए। बात समझ में आ गई? उनके गुणनखंड क्या हो? सिर्फ क्या हो? एक हो। बात समझ में आ गई? उभयनिष्ठ गुणनखंड। जैसे अपन बात कर लेते हैं, जैसे आपको मैं दे दूं 15 और 14, 5 और 14, इसमें बात करते हैं। देखो ऐसी ये संख्या कौन सी हो गई? 5 हो गई और 14 हो गई। ये क्या है? असहभाज्य संख्या। किस प्रकार से चेक करोगे? देखो इसके अंदर केवल मात्र एक ऐसी संख्या है जिसका क्या है? दोनों के अंदर भाग जाता है। दोनों के अंदर क्या जाता है? भाग जाता है। इसके अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका क्या दोनों संख्याओं में भाग जाए। एक के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका क्या दोनों संख्याओं में भाग जाए। जैसे अपन बात करें 15
और 25 देते हैं, तो 15 और 25 क्या है, असहभाज्य संख्या है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? 15 के अंदर देखो किसका भाग जाता है, 1 का भाग जाता है, और 25 में भी 1 का जाता है। इसके अलावा और भी संख्याओं का भाग जाता है, जैसे किसका जाता है, 5 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है, 1 का भाग जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये क्या है, असहभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इसके अंदर 5 का भाग 15 में जाता है, कितनी बार जाता है, 3 बार। 5 का भाग 25 में कितनी बार जाता है, 5 बार। तो ये संख्या क्या है, असहभाज्य संख्या नहीं है। ये संख्या क्या है, असहभाज्य संख्या। बात समझ में आ गई? इसके अंदर केवल मात्र एक संख्या का ही भाग जाता है, वो कौन सी है, 1 का। तो इसका मतलब क्या हुआ, वे संख्या जिनका HCF का मतलब क्या हुआ कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है कि दोनों संख्याओं के अंदर जिसका क्या जाए, भाग जाए, तो केवल मात्र 1 का ही भाग जाता है। बात समझ में आ गई? जैसे अपन आगे और बात करें, जैसे बात कर लेते हैं, जैसे 27 और 36 है, 27 और 36 है, तो ये आपको चेक करना है कि निम्न में से कौन सी असहभाज्य संख्या। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो देखो 27 के अंदर देखो किस किस का भाग जाता है, 1 को तो आपको चेक करना ही नहीं है, 1 के अलावा देखो 3 का भाग देते हैं अपन 27 के अंदर, 3 का भाग जाता है, 27 के अंदर कितनी बार जाएगा बताओ, देखें 9 बार भाग जाता है। बात समझ में आ गई? और 36 के अंदर भी 3 का भाग जाता है, कितनी बार, 12 बार भाग जाता है, 12 बार। और इसमें कितनी बार जाता है, 9 बार भाग जाता है। बात समझ में आ गई? इसमें 12 बार। तो ये क्या है, असहभाज्य संख्या नहीं है, ये असहभाज्य संख्या नहीं है। बात समझ में आ गई? क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इसके अंदर देखो 3 का भाग भी जाता है, इसके अलावा 9 का भाग भी दोनों संख्याओं में जाता है। इसका मतलब ये है, ये संख्या आपस में कटनी नहीं चाहिए। संख्या देखो ये कटती है क्या, अपन किसी का भाग देते हैं तो कटती है क्या, नहीं कटती। ये संख्या कटती है, जैसे 27 और 36 है, इसको अपन काट सकते हैं ना। 3 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। इसमें 36 में भाग दिया, 3 का 12 बार जाएगा। फिर इसमें 3 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 3 बार। इसमें 3 का भाग 4 बार। तो लास्ट में अपने पास संख्या देखो, अनुपात क्या बच गएगा, 3:4 हो गया। बात समझ में आ गई? तो ये असहभाज्य संख्या नहीं है। असहभाज्य संख्या कौन सी होगी, जो आपस में संख्या किसी भी संख्या से कटती नहीं हो। बात समझ में आ गई? जैसे अपन और बात करें, जैसे आपको दे दिया 9 और 13 दे दिया। बात समझ में आ गई? 9 और 13 ये संख्या आपस में कटती है क्या, किसी भी संख्या का? ऐसी कोई संख्या है क्या जिसका 9 में भी भाग जाए और 13 में भी? तो किसी में नहीं जाता। तो ये क्या हो गई, ये आपके असहभाज्य संख्या हो गई। बात समझ में आ गई? अपन एग्जाम्पल की और बात करें, जैसे आपको दे दो, मैं आपको दे दिया 7 और दे दिया, जैसे 25 दे दिया, 7 और 25 दे दिया। बात समझ में आ गई? 7 और 25 देखो, 7 और 25 कोई ऐसी संख्या आ गया जिसका क्या है 7 में भी भाग जाए और 25 में भी जाए? तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें 7 का भी भाग जाए और 25 में भी। तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी, असहभाज्य संख्या हो जाएगी। बात समझ में आ गई? और कौन सी संख्या नहीं होगी, इसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए 16 दे दिया और क्या दे दिया, 24 दे दिया। अब देखो ये संख्या कटती है, 8 से कटती है। 8 3 कितने हो गए, 8 दूनी 16 हो गए, और 8 3 कितने हो गए, 24 हो गए। बात समझ में आ गई? ये संख्या आपस में कटती है, तो ये असहभाज्य संख्या नहीं है। बात समझ में आ गई कि ऐसी संख्या होनी चाहिए जो आपस में कटती नहीं हो, ये समझ लो। या फिर बात यही हो गई, वही बात है कि वे संख्या जिनका HCF महत्तम समापवर्तक क्या हो, 1 हो। बात समझ में आ गई? इसका तो देखो HCF क्या आ जाएगा, इसका अपन ने बात की थी, इसका HCF क्या आ जाएगा, इसका HCF आ जाएगा 8 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? 8 क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 8 का भाग जाता है और इसमें भी क्या जाता है, 8 का भाग जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये क्या है, असहभाज्य संख्या नहीं है। असहभाज्य संख्या कौन सी हो गई, जो क्या आपस में कटती नहीं हो, ऐसे समझ सकते हो। या फिर जिनका क्या है HCF LCM HCF आपको पढ़ाया जाएगा एकदम अच्छी तरीके से, तो आपके काफी और भी समझ में आ जाएगी बातें। बात समझ में आ गई? तो असहभाज्य आपको ये ध्यान रखना है, वे संख्याएं जिनका HCF या महत्तम समापवर्तक 1 हो, या फिर वो संख्याएं जो आपस में किसी संख्या से कटती नहीं हो, या इस प्रकार से भी आप समझ सकते हो, वे संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, 1 हो। बात समझ में आ गई? तो ये मैंने जो चीजें बताई वो चीजें एक ही है। मैंने आपको ध्यान क्या रखना है कि ये संख्याएं ये आपस में किसी संख्या से कटनी नहीं चाहिए। देखो ये 5 और 14 ये किसी संख्या से कट रही है क्या, नहीं कट रही। तो ये क्या है, असहभाज्य संख्या है। 9 और 13 की बात करें, ये भी देखो किसी भी संख्या से नहीं कट रही है। बात समझ में आ गई? तो ये भी क्या हो गई, असहभाज्य संख्या हो गई। 7 और 25 की बात करें तो ये भी क्या हो गई, असहभाज्य संख्या हो गई। बात करते हैं जैसे 27 और 36 है, इसके अंदर भाग जाता है, 3 का भाग 27 में जाता है, 36 में भी जाता है, तो ये असहभाज्य संख्या नहीं होगी। बात समझ में आ गई? जैसे 9 और 12 है, इस प्रकार से आ जाए तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, असहभाज्य।
बात करें जैसे 16 और 24 है तो इसमें भी देखो 8 का भाग जाता है दोनों संख्याओं में भी, तो ये भी क्या होगी, असहभाज्य संख्या नहीं होगी। बात समझ में आ गई? बिल्कुल मैंने बेसिक से बता दिया, एक बार दोबारा बताऊं कि ऐसी संख्या है जो आपस में, आप सीधा सीधा ये याद रख लो, आपस में किसी संख्या से कटती नहीं हो, या फिर ऐसे इस प्रकार से याद कर सकते हो, एक के अलावा किसी भी संख्या का पूरा पूरा भाग दोनों संख्याओं में नहीं जाता, वो क्या होगी, असहभाज्य। बात समझ में आ गई? देखो इसके अंदर क्या है, एक के अलावा कोई भी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। बात समझ में आ गई? कोई भी संख्या देखो दोनों में भाग नहीं जाता, किसी भी संख्या का दोनों संख्याओं में भाग नहीं जाना चाहिए। बात समझ में आ गई? अब देखो अपन बात करते हैं जैसे 9 और 13, 9 के अंदर देखो 3 का भाग जाता है लेकिन 13 के अंदर भाग नहीं जाता। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से ये भी क्या हो गई, असहभाज्य संख्या ही होगी। चलो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बात करेंगे अपन। चलो आगे बात कर लेते हैं अपन वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्याएं, इसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रियल नंबर। बात समझ में आ गई? इसको क्या बोलेंगे, रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? जिन संख्याओं को अपन क्या संख्या रेखा पर निरूपित कर सके, जिन संख्याओं को अपन क्या संख्या रेखा पर क्या निरूपित कर सके। एक बार लिखवा देता हूं फिर आपको अच्छे से समझा देंगे। बात समझ में आ गई? ये लाइन आपके नहीं समझ में आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखो अपन बात करते हैं जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सके। जिन संख्याओं को अपन क्या संख्या रेखा पर निरूपित कर सके वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं। कर सके वे संख्याएं वास्तविक संख्या या रियल नंबर कहलाते हैं, वास्तविक संख्या कहलाती है। बात समझ में आ गई? देखो इस चीज का अर्थ क्या हुआ, इस लाइन का अर्थ क्या है, इसकी अपन बात कर लेते हैं। जैसे अपन क्या है, ये संख्या रेखा, बात समझ में आ गई, ये संख्या रेखा, इस पर देखो इधर बात कर लेते हैं। जैसे ये आ गया 0, इधर बात करते हैं, इधर देखो माइनस में क्या आ गया, 1 आ गया, इधर माइनस में 2 आ गया, ये माइनस में 3, माइनस में 4, इस प्रकार से क्या अनंत तक चलती जाती है। बात समझ में आ गई? आगे बात करें जैसे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 आ गया, ये 4 है, ये 5 है, ये क्या है 6 है। इस प्रकार से कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। बात समझ में आ गई? तो ये क्या हो गई, वास्तविक संख्या हो गई। जिन ये हो गई एक संख्या रेखा, इस पर जितनी भी संख्या आएंगी ये क्या हो जाएंगी, वास्तविक संख्या कहलाती है। बात समझ में आ गई? जैसे आपको कोई पूछ ले -4 क्या है, -4 वास्तविक संख्या। बात समझ में आ गई? जैसे आपसे पूछ ले -2 क्या वास्तविक संख्या है, 4 क्या है वास्तविक संख्या है, 5 क्या है वास्तविक संख्या। ये तो आप सभी को पता। आगे अपन और बात कर लेते हैं। जैसे 1 के और 2 के मध्य जितनी भी संख्याएं आएंगी ये भी क्या हो जाएंगी, वास्तविक संख्या। जैसे आपको लिख देते हैं, इधर क्या आ जाएगा 1 सही 1/2, तो ये क्या हो गई, वास्तविक संख्या हो गई। बात समझ में आ गई? डेट क्या है, डेट क्या है 1 के और 2 के बीच की संख्या, तो ये भी क्या हो गई, वास्तविक संख्या है। इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 3/2, तो ये भी क्या हो गई, एक वास्तविक संख्या हो गई। ये भी क्या हो गई, वास्तविक संख्या हो गई। बात समझ में आ गई? या फिर जिस प्रकार से यहाँ पे आ जाए 1.6, देखो क्या है 1 से 2 के मध्य आता है 1.6 आता है, 1 और 2 के मध्य 1.6 आता है। बात समझ में आ गई? तो ये भी क्या हो गई, वास्तविक संख्या आ गई। बात समझ में आ गई आपके? चाहे इस रूप में आओ, जैसे 3/2 लिखा जाए, या फिर 1/6 आ जाए, या फिर जैसे यहाँ पे आ जाए 5 सही 1/4, तो ये भी क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या। क्योंकि इसका भी मान है, ये भी देखो 5 और 6 के मध्य कहीं न कहीं 5 सही 1/4 भी आती है। बात समझ में आ गई? तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या। या फिर इस प्रकार से आ जाए यहाँ पे 4.3, 7, 8, जैसे ये आ गई, तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या होगी। ये भी क्या आपके 4 के और 5 के मध्य कहीं कहीं ये संख्या आती है, तो ये संख्या क्या हो जाएंगी, वास्तविक। बात समझ में आ गई?
ये संख्या क्या हो जाती है, आपकी वास्तविक संख्या आ जाती है। जैसे इस रूप में आ जाए आपके, या फिर इस रूप में आ जाए, इस रूप में आ जाए, फिर या इस रूप में, ये क्या आती है, वास्तविक संख्या। इसी प्रकार अपन माइनस की बात करें तो माइनस में भी ये संख्या आ जाती है। जैसे माइनस की तरफ जैसे माइनस का 3 है, माइनस का 2 है, या फिर आ जाए माइनस का 2.5 है, तो ये संख्या भी क्या हो जाती है, वास्तविक संख्या है। बात समझ में आ गई। 2.5 कहाँ आएगा, -3 और -2 के बीच में आ जाता, तो ये संख्या भी क्या हो जाती है, वास्तविक होती है। या फिर अपन इसको इस प्रकार से लिख देते हैं माइनस का, तो ये भी क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या है। सॉरी, वास्तविक संख्याओं का मतलब क्या हुआ कि जो संख्या रेखा दे रखी है आपको, जो नंबर लाइन दे रखी है, इसमें कहीं न कहीं इन संख्याओं का क्या होना चाहिए, मान होना चाहिए। इन संख्याओं का क्या होना चाहिए, मान होना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो ये संख्या क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। आगे अपन बात करें, जैसे वास्तविक संख्या कौन कौन सी आती है, एक बार इसको आप नोट डाउन करो, फिर मैं आगे आपको कुछ चीजें लिखवा देता हूँ, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन आए, जैसे कोई भी आप इनमें से कोई संख्या दे, निम्न में से कौन सी वास्तविक संख्या है, तो जिन संख्याओं को अपन क्या संख्या रेखा पे क्या निरूपित कर सके, वो संख्या क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या है। वो क्या इस प्रकार से आ जाए, या फिर इस प्रकार से आ जाए, या फिर माइनस में आ जाए, जो भी संख्या आ जाएगी तो आप क्या आसानी से कर पाओगे। आगे कुछ फैक्ट और लिखवा देंगे आपको, एक बार नोट डाउन करो आप लोग। देखो अपन कुछ क्या है उदाहरण लिख लेते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इससे क्या आपको पता चल जाएगा। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, बात समझ में आ गई। जैसे बात करें, इस प्रकार से संख्या आ जाए आपके 2, 5, 7, 8, ये क्या है, वास्तविक संख्या है। और भी संख्या है, कुछ भी ले लो आप, 11 ले लो, 15 ले लो, 25 ले लो, 37, जो भी संख्या लोगे वो क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या हो जाएगी। बात समझ में आ गई। एक रूप तो ये हो गया। और दूसरी अपन बात करें, जैसे आप क्या आ जाए, माइनस में संख्या आ जाए, माइनस में 1 है, माइनस में क्या है 5 है, माइनस में 7 है, ये संख्या भी क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या हो जाएगी। बात समझ में आ गई। आगे बात करें अपन, जैसे 2.5 है, 3.7 है, 9 पॉइंट क्या है 10 हो गया, तो ये संख्या भी क्या हो गई, वास्तविक संख्या हो गई। बात समझ में आ गई। आगे अपन बात करें, जैसे माइनस में आ जाए, -2.7 है, 4 पॉइंट माइनस का 6 है, ये संख्या भी क्या है। इसी प्रकार से आपके और भी संख्या कुछ भी आ सकती है, जैसे माइनस का 5.7 है, तो जैसे 11 पॉइंट क्या है 9 है, ये संख्या भी क्या होती है, वास्तविक होती है। बात समझ में आ गई। आगे अपन बात करें, जैसे आ जाए आपके 7 बटे क्या आ जाए 13 आ जाए, 9 बटे 11 आ जाए, 12 बटे क्या आ जाए 25 आ जाए। बात समझ में आ गई। तो ये संख्या भी क्या हो जाएंगी, आपकी वास्तविक संख्या हो जाएंगी। ये संख्या भी क्या हो जाएंगी, आपके वास्तविक हो जाएंगी। इनका मान कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। जैसे इसका मान किसके मिलेगा, 2 के और 3 के मध्य मिल जाता है, इसका 3 और 4 के मध्य मान मिलता है। बात समझ में आ गई। इसका 9 और 10 के मध्य मान मिलता है। तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, वास्तविक संख्या हो जाएंगी। इस प्रकार से आपको कोई भी संख्या मिले तो ये क्या हो जाती है, वास्तविक संख्या हो जाती है। बात समझ में आ गई। आगे अपन बात कर लेते हैं, जैसे आपको क्या है, कोई जिसके रूट लगा हो, जैसे रूट क्या 16, तो इसका तो मान सीधा सीधा क्या होता है 4 होता है। बात समझ में आ गई। तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या। आगे बात करें, जैसे रूट आ जाए आपके 17। अब 17 जो रूट 17 इसका मान नहीं पता आपको कितना होता है, लेकिन आपको ये पता है कि 4 से क्या होगा, अधिक होगा, और 5 से क्या होगा, कम होगा। तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी, आपके वास्तविक हो जाएगी। बात समझ में आ गई। रूट 17 भी क्या हो गई, वास्तविक संख्या हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि रूट 17 का मान क्या आता है, 4 पॉइंट कुछ आता है। 4 से क्या आता है, अधिक आता है, और 5 से क्या आता है, कम आता है। बात समझ में आ गई। जैसे क्या आ गया, रूट आपके 25 आ गए, रूट क्या आ गया 25 आ गया। बात समझ में आ गई। रूट 25 का मान क्या होता है, 5 होता है। तो रूट 17 का देखो मान कहाँ पे आ जाएगा, 4 के और 5 के मध्य में आ जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या आ जाएगी। जिस प्रकार से अपन बात करें, जैसे रूट क्या आ गया आपके 18 आ गया, तो इसका मान भी देखो 4 के और 5 के मध्य आता है। तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी, आपकी वास्तविक संख्या हो जाएगी। बात समझ में आ गई। देखो इस प्रकार से संख्या आ जाए, या फिर इस भिन्न में आ जाए, पॉइंट में आ जाए, तो ये संख्या क्या होती है, हमेशा वास्तविक होती है। रूट की संख्याओं की बात करूं जो क्या हो, प्लस में होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। इनके माइनस लगा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर माइनस लगा दिया जाता है किसी संख्या के, जैसे -17 लगा दिया अपने यहाँ पे, तो ये संख्या क्या वास्तविक नहीं होगी। जैसे माइनस क्या लगा दिया 17, तो ये संख्या क्या होती है,
अगर माइनस लग गया तो ये वास्तविक संख्या नहीं होती। बात समझ में आ गई। जो प्लस की संख्याएं है जो रूट में, ये हमेशा क्या होती है, वास्तविक। तो देखो एक बार दोबारा देखो, वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी हो गई। जैसे इस प्रकार से संख्याएं हैं तो इसमें तो आपकी दिक्कत होनी चाहिए, जैसे 2, 5, 7, 10, 11 इस प्रकार से संख्याएं। अगर माइनस में संख्या आ जाए इस प्रकार से, -1 है, -5 है, -7, तो ये भी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। जैसे पॉइंट में आ जाए 2 पॉइंट क्या है 5 है, 3.7 है, इस प्रकार से सीधी सीधी संख्याएं हैं तो ये भी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं, जैसे 2.7 है, माइनस में 4.6, इस प्रकार से संख्याएं आती है तो इनका मान भी क्या है, संख्या रेखा पर अपन निरूपित कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। जैसे 5.7 क्या आता है, 5 और 6 के मध्य आता है। बात समझ में आ गई। तो ये संख्या भी क्या होती है, वास्तविक संख्या आती है। बात समझ में आ गई। जैसे ये संख्या आपके 7.13 है, 9.11 है, सॉरी 7/क्या है 13 है, 9/क्या है 11 है, 12/क्या है 25 है, इस प्रकार से अगर संख्याएं आ जाए तो ये भी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। बात समझ में आ गई। आपको ध्यान रखना है। अब जैसे वर्गमूल में संख्या आ जाए, वर्ग में से जैसे रूट लगा हो किसी संख्या के, तो ये संख्या भी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। जैसे -17 आ जाए, सॉरी रूट में क्या 17, रूट में 37, ये सभी संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। जिसमें माइनस लगा होता है वे संख्या वास्तविक संख्या नहीं होती। ये देखो स्पेशल आपको ध्यान रखना है, जिसमें क्या है माइनस लगा हो, रूट में हो माइनस लगा हो। बात समझ में आ गई। जैसे आप क्या आ जाए ये संख्या, तो ये संख्या वास्तविक संख्या नहीं होगी। ये संख्या कौन सी होगी, काल्पनिक संख्या होगी। इसमें और इसमें आपको फर्क नजर आ रहा होगा, -17 है और इसमें क्या ओनली 17 है, तो ये संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। ये वास्तविक संख्या नहीं होती। तो ये संख्या कौन सी होती है, काल्पनिक संख्या। बात समझ में आ गई। इसकी अपन आगे चर्चा करेंगे। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो तो आगे बात करते हैं अपन काल्पनिक संख्या होगी। वास्तविक संख्या पढ़ ली, अब बात करते हैं काल्पनिक। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या कौन सी होती है, जिन संख्याओं की अपन क्या है, कल्पना कर सकें। बात समझ में आ गई। नाम से आपको पता चल रहा है, जिन संख्याओं की केवल कल्पना की जाती हो, केवल कल्पना करते हैं, वो संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। बात समझ में आ गई। जैसे आयोटा, आयोटा देखो इसकी क्या कल्पना की जाती है, इसका कोई वास्तविक संख्या नहीं होती। ये क्या है, काल्पनिक संख्या है। बात समझ में आ गई। आगे बात करें, जैसे क्या आ जाए रूट में -1 है, तो ये संख्याएं भी क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। बात समझ में आ गई आपकी। काल्पनिक संख्या कौन सी हो गई, जिन संख्याओं का वास्तव में रियल में कोई मान नहीं होता, जिनकी क्या अपन केवल मात्र कल्पना करते हैं, वो क्या होती है, काल्पनिक संख्या है। जैसे आयटा देते हैं तो आयटा कोई क्या है, वास्तविक संख्या नहीं है, ये क्या है, काल्पनिक संख्या होती है। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं, जैसे माइनस का क्या है, क्या रूट में 1 है, तो ये संख्या भी क्या होगी, काल्पनिक संख्या है। बात समझ में आ गई। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि जो प्लस में संख्या होती है जिसपे रूट होता है वो क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, और जो माइनस में संख्या आ जाती है तो ये क्या होगी, काल्पनिक संख्या होगी। बात समझ में आ गई आपके अच्छे से। इस प्रकार से जितनी भी संख्या होंगी तो ये क्या हो जाएगी, काल्पनिक संख्या हो जाएंगी। बात समझ में आ गई आपके अच्छे से। तो चलो भाई, वास्तविक संख्या आपके आ गई समझ में, और काल्पनिक संख्या भी क्या आ गई आपके अच्छे से समझ में आ गई। बात समझ में आ गई। आगे जैसे बात करें अपन और भी, जैसे आपको और भी कोई संख्या दे दे इस प्रकार से, जैसे माइनस में क्या √7 है, माइनस में क्या है 19 है, ये पूरी संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या है। जैसे आपको क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, जैसे निम्न में से कौन सी संख्या, क्वेश्चन किस प्रकार से आता है वो बता रहा हूं मैं। काल्पनिक संख्या है। तो ऑप्शन आपको जैसे मिले, आपको ए मिल गया, 2.7 मिल गया, बी आपको मिल गया, माइनस रूट का क्या मिल गया आपको 4 मिल गया। आगे बात करते हैं, सी मिल गया, माइनस का क्या मिल गया 7। आगे डी की बात करें, 11 क्या मिल गया 13। तो इस प्रकार से आपके क्या आएंगे, ऑप्शन आएंगे। तो आपको क्या ज्ञात क्या करना होगा, निम्न में से कौन सी काल्पनिक संख्या,
तो काल्पनिक संख्या निम्न में से कौन सी हो जाएगी, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब अगर आप इन सभी का आपको क्या पता है तो आपको पता है ये क्या हो गई, वास्तविक संख्या हो गई। बात समझ में आ गई। अपन ने क्या अच्छे से इनका क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया। काल्पनिक संख्या किस प्रकार से होंगी, इस प्रकार की होंगी, या फिर कोई आइटो का मान होगा। ये क्या होगी, ये काल्पनिक संख्याएं होती है। ये क्या होती है, काल्पनिक संख्याएं होती है। वास्तविक संख्याएं किस प्रकार से होती है, ये अपन ने काफी अच्छे से क्या है डिटेल में चर्चा कर ली है। बात समझ में आ गई। तो चलो करो नोट डाउन। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।